बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला के फजल और करम से ठीक होंगे। तो आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। नो ये देखिए हमारा राजा अब बड़ा हो रहा है, ये मारता है मुझे, ये मैं इनको बांध भी नहीं सकती, ये मुझे टकरे मारता है। तो घास बिल्कुल भी नहीं है। आज हमने सोचा कि घास को पानी लगाएं किसी तरह से, ज़ीशान से कह करना पानी लगवाएं। तो कोशिश तो कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पानी लगाएं, लेकिन रात से ही लाइट जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं पीछे से क्या हुआ है, ये तो हमें नहीं पता कि लाइट वालों ने क्यों काट ली है लाइट। तो पता नहीं अब आ जाएगी लाइट तो फिर जो है अपना काम जो है वो शुरू करेंगे। तो ये देखें ये बाड़ा भी पड़ा हुआ है, ये भी इनको भी मैं साफ करती हूँ, इनको साफ करने की कोशिश करती हूँ। तो प्यारी बहनों ये देखें काफ़ी ज़्यादा जो कूड़ा है वो पड़ा हुआ है, ये देखें। तो आपके अंकल जो बीमार हो गए हैं तो ये अब उठाने वाला मेरे साथ कोई भी नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा था कि ये जगह जो है पूरी ये जगह जो है ये साफ़ कर लें अच्छी तरह, क्योंकि फिर बारिश का पानी जो है फिर यहाँ रुक जाएगा और जो बाड़ा है उनको भी ख़तरा है, तो नीचे उनके भी अंदर पानी ना चला जाए। आज तो वैसे भी टूटे फूटे का शिकार है, तो जो पिछले हिस्से वाली दीवार है वो गिरने वाली है। तो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह, गर्मियों में करेंगे कोशिश। तो अब जो गोबर मैंने उठाया है ज़ीशान से कहूँगी कि ये जाकर ना बाहर फेंके, और फिर अभी उनके पेपर चल रहे हैं तो उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो पता नहीं ये भी वो थोड़ी देर के बाद उठाएगा। तो मैं चलती हूँ किचन में और आपके अंकल के लिए कुछ ना कुछ बनाती हूँ, बल्कि बच्चों के लिए भी खाना अभी मैं बनाती हूँ, क्योंकि पानी का मसला होता है, पानी थोड़ा सा लेट आता है, सूरज निकलता है तो फिर पानी आता है ना, तो इसलिए पानी अगर आए तो फिर हम घर का काम कर सकते हैं। तो अभी पानी आ चुका है तो चलते हैं खाना वगैरह जो है वो बनाते हैं, और मैं आप सबको आज कोई अच्छी नई चीज़ बना कर दिखाऊँगी कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। ज़रूर आपने मेरी पूरी वीडियो देखनी है और मेरा साथ देना है आप सब ने, और वीडियो को शेयर और लाइक भी ज़रूर करना है। तो प्यारी बहनों ये देखें, ये 3 अंडे हैं और ये उबले हुए आलू हैं। तो ये है जी मिर्च, टमाटर, प्याज। तो मैं इन सब चीज़ों को आपस में ऐड करके ना फिर उनको बनाती हूँ, क्योंकि मैं कोई भी रेसिपी नहीं बना रही, मैं तो वैसे बच्चों के लिए जैसे खाना बनाती हूँ रोज़मर्रा का तो वो सब आप सबको दिखाती हूँ। तो रेसिपी पे तो काफ़ी ज़्यादा ख़र्चा आता है, तो बर्तन वगैरह भी होने चाहिए, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं तो बस यही एक घर का जो निज़ाम है वो चला रही हूँ जैसे तैसे। तो ये देखें अब इनको साफ़ करती हूँ, साफ़ करके ना फिर मसाला तैयार करूँगी, मसाला तैयार करके फिर इनको जो है ना बनाऊँगी अच्छी तरह। आज बच्चे जाने वाले हैं, शाम को 3 बजे बच्चे चले जाएंगे। तो प्यारी बहनों ये मैंने सब कुछ जो है मैंने काट ली है। अब इनको मैं मसाला डालूँगी, इसमें मसाला डाल कर ना तड़का लगाऊँगी इसको। तो ये तो मुझे तो ये सब करना नहीं आता था, लेकिन जब मेरी आपके अंकल से के साथ शादी हुई तो मैं यहाँ आई तो मेरी सासू अम्मी ने ये मुझे बताया कि ये अंडे जो है इस तरीके से भी बनते हैं शोरबे वाले। तो फिर उस दिन से मैं भी बना रही हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं भी अपनी सासू अम्मी की तरह कुछ ना कुछ बनाकर आप सबको दिखाऊं। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उन्होंने मेरा साथ बहुत ज़्यादा दिया। मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता था, कुछ भी, रोटी बनाना भी बिल्कुल भी नहीं आता था और खाना बनाना तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो मुझे साथ बिठा करना तो मुझसे कहती कि बेटा आप जो चीज़ मैं बनाऊँ आप देखती जाएं, फिर वैसे ही बनाया करें, आप कोशिश किया करें कि वैसे बनाएं।
कोशिश कर रही हूँ कि आप सबको भी दिखाऊं कि शोरबे वाले अंडे जो है वो कैसे बनते हैं। तो प्यारी बहनों, मैंने मसाला बना लिया है। अब इसमें करती हूँ मैं ऐड जो कुछ मेरे पास था वो मैंने डाल दिया है। अब इसमें सब्ज़ मिर्च जो है वो बहुत ही कम है, और जो सब्ज़ धनिया होता है वो भी, तो मैंने इसलिए सूखा धनिया जो होता है, खुश्क धनिया, वो मैंने डाल दिया है इसमें। अब मेरे पास नहीं था, अब हमने काश्त किया तो है, लेकिन हमारी कुछ सब्ज़ी तो हो, धनिया तो हो जाएगा, लेकिन जो मेथी वगैरह है, जो पालक वगैरह है ना, पता नहीं इस बार उन्होंने ये भी सही नहीं दिया बिल्कुल भी। तो प्यारी बहनों, ये देखें आप, शोरबे वाले अंडे जो है बन रहे हैं। थोड़ी देर के बाद मैं इनको उतार दूंगी, तो फिर बनाऊंगी तंदूर की रोटी, क्योंकि आज बच्चे सभी कह रहे हैं कि आज तंदूर की रोटी खाएंगे। तो तंदूर की रोटी तो वैसे भी बहुत ही अच्छी होती है, गर्मियों में तो हम तंदूर की रोटी ही इस्तेमाल करते हैं। तो अक्सर जो है शहर वाले वो तो करते हैं तो रोटी तवे की पराठे वगैरह बनाते हैं, लेकिन हम भी बनाते हैं, लेकिन कभी कभी। तो प्यारी बहन भाइयों, काफ़ी ज़्यादा जो है चूल्हा गर्म है और हाथ जलने का ख़तरा। ये देखिए हाथ तो सुर्ख हो गया है, लगता है जल गया है, काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है इसलिए। तो ये देखें तंदूर की रोटी बना रहे हैं। इनको पकाना भी पड़ता है क्योंकि थोड़ी सी अंदर जो है वो नरम होती है। तो ये देखें जी, तो माशाल्लाह ये देखें बहुत ही अच्छी आई हैं। ये देखें तंदूर की रोटी, सुभान अल्लाह। तो बनाते हैं जल्दी जल्दी और फिर जो है दूसरा काम शुरू करेंगे। तो अभी लाइट तो आ चुकी है, लेकिन चौधरी वालों को हमने जो फ़ोन किया था वो अभी तक नहीं पहुँचे, क्योंकि अब हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है। तो पानी की लगाना ज़रूरी है, घास, क्योंकि घास को पानी हम लगाएंगे तो बड़ा होगा ना। तो अब घास है नहीं, अभी भी मैं जाऊंगी मक्की में बनाऊंगी एक आध गड्ढा, तो इसलिए जल्दी से कोशिश करती हूँ कि काम जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ। तो प्यारे बहन भाई, और रोटियाँ जो है वो मैंने बना ली हैं। तो अब बच्चे भी आएंगे और बैठकर सभी जो है वो खाना खाएंगे। तो मैं दिखाती हूँ आप सबको कि ये जो मैंने बनाए थे शोरबे वाले आलू और अंडे। तो ये देखें जी, ये जो है शोरबे वाले अंडे और आलू भी मैंने इसमें डाले हैं। तो आप सब भी, आप जो मेरी प्यारी बहनें, वो भी अपने घर में अपने बच्चों को बनाकर खिला सकती हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे और टेस्टी बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार। तो कोशिश मैंने की कि आप सबको मैं अच्छी से अच्छी चीज़ बनाकर दिखाऊं। जो मैं खाना वगैरह बनाती हूँ घर का, तो मैं वही आप सबको दिखाती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो जो है वो ज़रूर पसंद आएगी। तो मैं आज की वीडियो का करती हूँ एंड। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। उस वक्त तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।